नमस्कार दोस्तों, आइए हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के नासिक में स्थित एक ऐसे दिव्य स्थान पर जहाँ स्वयं भगवान शिव 3 मुखों में विराजमान है, जहाँ से पवित्र गोदावरी नदी की उत्पत्ति मानी जाती है और जहाँ हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। यह है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। त्र्यंबकेश्वर का अर्थ होता है 3 नेत्रों वाले भगवान शिव। यहाँ शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ शिवलिंग सामान्य नहीं है, यह एक गड्ढे जैसा है जिसमें 3 छोटे छोटे लिंग दिखाई देते हैं, जो सृष्टि के 3 देवों का प्रतीक है। यह स्थान गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। बहुत समय पहले की बात है, ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। गौतम ऋषि बहुत तपस्वी और दयालु थे। उन्होंने कठोर तप करके भगवान से वरदान प्राप्त किया, जिससे उनके आश्रम में कभी अन्न और जल की कमी नहीं होती थी। एक समय भयंकर अकाल पड़ा, चारों ओर लोग भूखे प्यासे थे, लेकिन गौतम ऋषि के आश्रम में सब कुछ उपलब्ध था। अन्य ऋषि उनकी समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने एक योजना बनाई और भगवान गणेश से सहायता मांगी। एक दिन एक दुर्बल गाय गौतम ऋषि के खेत में आ गई। ऋषि ने उसे हल्के से भगाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश वह गाय मर गई। यह देख सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौहत्या का आरोप लगा दिया। गौतम ऋषि दुखी हो गए और उन्होंने प्रायश्चित के लिए उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा, आपको गंगा को पृथ्वी पर लाकर इस स्थान को पवित्र करना होगा। गौतम ऋषि ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए। गौतम ऋषि ने गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने गंगा को यहाँ प्रकट किया, जो आगे चलकर गोदावरी गंगा के रूप में बहने लगी। गंगा के प्रकट होते ही गौतम ऋषि का पाप नष्ट हो गया। गौतम ऋषि ने भगवान शिव को यहाँ निवास करने का आग्रह किया था। शिव जी ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ वास किया। इस प्रकार यह स्थान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। यहाँ शिवलिंग हमेशा जल से भरा रहता है। त्र्यंबकेश्वर में नारायण नागबली और काल सर्प दोष पूजा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ कुंभ मेला भी आयोजित किया जाता है। यहाँ दर्शन करने से पापों का नाश हो जाता है। माना जाता है यहाँ दर्शन करने से पितृ दोष दूर हो जाता है और गौ हत्या के पाप से भी मुक्ति प्राप्त होती है। जीवन में सुख एवं समृद्धि आती है। तो दोस्तों, यह थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।